हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं और जीता जागता प्रमाण है, सबूत के साथ आया हूं। हालांकि ऐसे सबूत तो नहीं बोलूंगा, ऐसे पेशेंट हमारे पास पता नहीं कितने आते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को जरूर बताना चाहिए कि कैसे ये सब होता है। मैं अक्सर बात करता हूं मेडिसिन की क्वालिटी के ऊपर, और ये भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि कुछ बीमारियां ऐसी जहां पे आप भूल के भी ब्रांड भी चेंज मत करें। मेडिसिन की कंपनी तो अलग कहानी होगी, ब्रांड भी चेंज नहीं करना आपको। लेकिन देखो, तीन तरह की मेडिसिन मार्केट में है, ब्रांडेड, जेनरिक, ब्रांडेड एंड जेनरिक। ज्यादातर लोगों को वैसे पता नहीं होता कि जेनरिक मेडिसिन किसको बोलते हैं। हम बात करेंगे, चलिए छोड़ देते हैं जेनरिक ब्रांडेड और ब्रांडेड को। हम बात करेंगे सस्ती दवाइयां, महंगी दवाइयां, वो ज्यादा आसान है बता पाना। थायराइड की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है, हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि हम थायरोक्सिन देते हैं। और मैं अक्सर ये अपने वीडियो में बता चुका हूं कि आपको ब्रांड भी चेंज नहीं करना है। अगर आप देखो, तीन जो सबसे बड़े ब्रांड हैं थायराइड की मेडिसिन के, हाइपोथायराइडिज्म के, थायरोक्सिन के, वो हैं एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम, थायरॉक्स। ये तीन ब्रांड है और अच्छे ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी की दवाई है। तो ज्यादातर पेशेंट यही दवाइयां खा रहे होते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको इनको एक्सचेंज भी नहीं करना है, भले ही तीनों अच्छे हैं। अगर आप थायरोनॉम खा रहे हो तो थायरोनॉम खाते रहो, आप थायरोक्स खा रहे हो तो थायरोक्स खाते रहो। थोड़ा सा भी आपने ब्रांड भी अगर चेंज कर दिया तो आपकी रिपोर्ट में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। इतना नाजुक होती हैं ये दवाइयां थायराइड की। लेकिन लोग सस्ते के चक्कर में कई बार ऐसी ब्रांड और ऐसी कंपनी की दवाइयां खा लेते हैं जो लेने के देने पड़ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ मेरे पेशेंट के साथ, जो कि 50 माइक्रोग्राम की दवाई खा रहा था, थायरोक्सिन, एक ब्रांडेड कंपनी की, शायद थायरोनॉम, और उनका बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ। और सस्ते के चक्कर में आके उन्होंने एक ऐसी किसी, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको हिंट दे चुका हूं कि इनकी बहुत ही खराब क्वालिटी की मेडिसिन है। एक टीवी चैनल है, उसके नाम पे इनकी फार्मा कंपनी है, पता नहीं वो इनकी है या उनकी है, किसकी है, हाँ ना। तो मैं स्पष्ट रूप से नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं, कल को कहीं मेरे खिलाफ ये लीगल एक्शन के लिए तैयार ना हो जाए। लेकिन आपको हिंट दे रहा हूं कि भाई, मत लो इन कंपनी की दवाइयां। जैसा इस पेशेंट के साथ हो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाओगे कि कैसे उसका थायराइड बिल्कुल जो नॉर्मल था, सेम डोज खाते खाते वो पेशेंट कहां से कहां पहुंच गया, सिर्फ 100 रुपए बचाने के लिए। क्योंकि जो थायरोनॉम है वो कितने की होगी, 150 रुपए के आसपास की होगी, और ये 30-40 रुपए की थी। सिर्फ 100-125 रुपए बचाने के लिए उन्होंने अपनी ऐसी तैसी कर दी। पेशेंट को भी इस बात का बहुत वो है कि उससे गलती हुई है। वो बोलता है कि आप बोलते थे, लेकिन हम सस्ते के चक्कर में मारे गए। तो ठीक है, अब सस्ते के चक्कर में मारे गए हो तो, लेकिन अब गलती सुधार लो। लेकिन आप लोगों से फिर बोल रहा हूं, पूरा वीडियो देखिएगा जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूं, और आगे से गलती से भी ब्रांड भी मत चेंज कर लेना। थायराइड के पेशेंट्स के लिए बोल रहा हूं, स्पेशली थायराइड के। ठीक है, चलो दिखाता हूं। हाय दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि थायराइड की मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। थायराइड की जो ब्रांड है उसको भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। और ऐसे ही एक पेशेंट के साथ हुआ है, और ये दिखा रहे हैं कि 50 माइक्रोग्राम की, ये पहले किसी ब्रांडेड कंपनी की ले रहे थे। ये 50 माइक्रोग्राम की इन्होंने एक सस्ती जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से ये ली दवाई, और इस दवाई को लेने के बाद इनके साथ जो हुआ, और इनका थायराइड सब गड़बड़ हो गया है। इनकी रिपोर्ट देखो, एक मिनट रुको, ये देखिए, ये इनकी TSH की, मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे कोई नहीं, मैं इसको उस पर फोटो खींच कर दिखा दूंगा। 81.23 कितना आ गया? 81 हो गया TSH। और ये रिपोर्ट भी कल की है, ये भी नहीं कि हम झूठ। अच्छा, इससे पहले आपका सब सही चल रहा था? सब सही चल रहा था, ये बॉर्डर लाइन पे था, बिल्कुल 4.75 था, बिल्कुल नॉर्मल थायराइड। उसकी रिपोर्ट है, कहेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। बिल्कुल नॉर्मल थायराइड था, सिर्फ थायराइड का ब्रांड चेंज किया, और एक ऐसी लैब की जिसके लिए मैं पहले भी आपको मना करता रहता हूं, और इन्होंने ये दवाई ली है, और इसके बाद ये हाल है। अब आप लोग सोच लो कि आप जो सस्ते के चक्कर में जाते हो ना, कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। पड़ गए हम लोगों को। सिर्फ 100 रुपए बचे होंगे मुश्किल से। 130 रुपए की दवाई होगी, और ये 30 रुपए की है। सिर्फ 100 रुपए बचे 3 महीनों में, और उसकी जगह लेने के देने पड़ गए। 81 TSH हो गया, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब। और आपने ऐसा भी नहीं किया कि दवाई रेगुलर खाइए। हाँ, दवाई भी रेगुलर खाई।
हम तो टेस्ट भी दोबारा करा रहे थे कि टेस्ट की रिपोर्ट गलत ना आई है। फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया उसके बेस के, हाँ। और उन्होंने तो दवाई देखते बोल दिया रिपोर्ट ठीक है, ये दवाई का। तब हम देखो जहां भी ये गए सब ने यही बोला कि ये दवाई की वजह से हुआ है, आपने घटिया जो दवाई है ब्रांड, जो आपकी ब्रांड, मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ थायराइड के केस में स्पेशली आप ब्रांड भी मत चेंज करें, ब्रांड भी चेंज मत करो। अगर आप थायरोनॉम ले रहे हो तो थायरोनॉम लेते रहो, और आप थायरोक्स ले रहे हो थायरोक्स लेते रहो, एल्ट्रोक्सिन ले रहे हो एल्ट्रोक्सिन लेते रहो। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ब्रांड तो छोड़ो, इन्होंने ऐसी कंपनी की दवाई ले ली है जिसके चलते इनके लेने के देने पड़ गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि भाई जिंदगी आपकी है, बीमारी आपकी है, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं 150 रुपये बचाऊं या अपनी ऐसी तैसी कराऊं। थैंक यू।